इल्ज़ाम जो भी लगाए हैं उनका मैं कोर्ट के थ्रू उनको मैं सम्मन भेज रहा हूँ, उनको उनका जवाब देना पड़ेगा। अगर 50% उसमें गड़बड़ ना हो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो अगर 50% उसमें गड़बड़ ना हो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो एक परिवार में 2 मेंबर हैं, उसके नाम के नीचे 5 मेंबर और डाले हुए हैं। उनको 2 मेंबर को राशि मिल रहा है, लेकिन 5 का जो नीचे डाले हुए हैं वो अपने आप खुद रख रहे हैं। 25 साल में ईमानदार रहा, मैं उनकी सेवा करता रहा, उनके ऊपर पैसे लगाते रहे, उनके इलेक्शन लड़ते रहे, सारे एरिया में काम करते रहे, तो दे भी ठीक था। जिस दिन पार्टी ने टिकट मेरे को दे दी तो मैं सारी जो गलत काम है वो दे भी कर रहा है। मरे हुए जो लोग थे उनका भी राशन के नाम के कार्ड बने हुए थे, उनको राशन बांट रहे थे। अश्वनी शर्मा तथा नीतू पार्षद द्वारा की प्रेस वार्ता का गुरदेव शर्मा देवी ने जवाब दिया, अगर मैं झूठा साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने जो मोदी जी द्वारा भेजा हुआ राशन था वो उसका वितरण सही तरीके से नहीं हुआ था, तो वो हमने सीबीआई की उसकी इंक्वायरी की डिमांड की थी। और उसमें हमने ये भी लिखा था भी एक काउंसलर है 2-2 डिपो चला रहा है, जो काउंसलर है वो डिपो नहीं चला सकता, वो डिपो कैसे चला रहा है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो राशन लोगों को मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल रहा, वो मिलना चाहिए। तो मैं उसकी वजह से इन्होंने 22 तारीख को कांग्रेस के प्रधान अश्वनी शर्मा जी ने और उनके साथ नीटू काउंसलर जी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो हमारी डिमांड थी, जो हमने उनसे पूछा था, किसी भी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। अश्वनी शर्मा जी ने, मैं तो समझता था वो बहुत ईमानदार एक पार्टी के कांग्रेस के वर्कर हैं वो, लेकिन मैं उस दिन एक कातल के साथ बैठ के प्रेस में बैठ के झूठ बोलना और विषय को भड़काना वो ठीक नहीं लगा। अश्वनी शर्मा जी ने मेरे साथ थे, मेरे पार्टी के वर्कर ही हैं मन्नू जी, उनका भी एक डिपो था। तो उनको कहते हैं जी ये जो साथ बैठे हैं इनके ये 10 डिपो चला रहे हैं। भाई सरकार आपकी है, मंत्री आपका है, अफसर आपके हैं, लाओ मैं दिखाओ मुझे ये 10 डिपो कौन से चला रहा है। एक इसका डिपो है जिसको ये बोल रहे जी 1 साल पहले इसको सस्पेंड कर दिया कि उसने सप्लाई नहीं की। वो इस 2020 में मार्च महीने में इसको पहली ज़िंदगी में पहली सप्लाई आई है, तो मेरे ख्याल अप्रैल में वो इन्होंने सप्लाई दे दी, बांट दी। जो 8 आदमियों की मेरे सप्लाई आई टोटल इन्होंने दे दी। उसके बाद जो ये डिपो का काम करते हैं तो इन्होंने मेरे को आके बताया भी राशन डिपो में बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा जो मोदी जी ने भेजा है, तो वो आप ज़रा उसमें ध्यान दो। तो जब मैं डिपो के ऊपर गया, मैंने ध्यान दिया तो उसमें मुझे बहुत बड़ा फ्रॉड नज़र आया। मरे हुए जो लोग थे उनका भी राशन के नाम के कार्ड बने हुए थे, उनको राशन बांट रहे थे, उनकी सेल पड़ रही थी। और कोई एक परिवार में 2 मेंबर हैं, उसके नाम के नीचे 5 मेंबर और डाले हुए हैं। उनको 2 मेंबर को राशन मिल रहा है, लेकिन 5 का जो नीचे डाले हुए हैं वो अपने आप खुद रख रहे हैं डिपो वाले। वो डिपो और अफसर जो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर साथ बैठ के सप्लाई करता है, पता है इंस्पेक्टर और डिपो मिल के दोनों ने और सरकार के साथ मिल के ये घपला हुआ है, उसकी हमने सीबीआई की जांच मांगी हुई है। गोसाई जी ने भी आप पर आरोप लगाया। देखो गोसाई जी पिछले 25 साल से मेरा उनका रिश्ता है, बड़े हैं मेरे। उन्होंने जो झूठे मेरे ऊपर इल्ज़ाम जो भी लगाए हैं उनका मैं कोर्ट के थ्रू उनको मैं सम्मन भेज रहा हूँ, उनको उनका जवाब देना पड़ेगा। वो लड़ रहे थे वहाँ से और 17 में टिकट मेरे को मिल गई। 17 से पहले मैं ईमानदार था, 25 साल में ईमानदार रहा, मैं उनकी सेवा करता रहा, उनके ऊपर पैसे लगाते रहे, उनके इलेक्शन लड़ते रहे, सारे एरिया में काम करते रहे, तो दे भी ठीक था। जिस दिन पार्टी ने टिकट मेरे को दे दी तो मैं सारी जो गलत काम है वो दे भी कर रहा है। गोसाई जी ये आपको जवाब देना पड़ेगा। कहने का मतलब टिकट की लड़ाई। बिल्कुल जी, टिकट देखो मैंने जब मुझे टिकट मिली, आप सब जानते हो भी उसी दिन दूसरे दिन ये कांग्रेस में चले गए और 2 दिन बाद कांग्रेस से वापस भी आ गए। आपने देखा होगा, अगर इनको कोई तकलीफ नहीं थी मुझे टिकट मिलने की, ये कांग्रेस में क्यों गए?
और आज भी आपको पता है भी 1 साल 1.5 साल रह गया इलेक्शनों में, तो कांग्रेस के साथ मिलके मैंने दिखाया ये देखो, ये डाबर साहब इनके घर पे गए हैं, ये देखो लिखा हुआ है, डाबर साहब खुद इनके घर पे गए हैं, जो इन्होंने साजिश की है मेरे बार खिलाफ। कांग्रेस के सुरेंद्र डाबर जी और गोसाई जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आपने पहली बार देखा होगा जिसने 50 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया हो, डिप्टी स्पीकर रहे हो, पार्टी ने इनको मंत्री बनाया हो, तो आज उसको टिकट नहीं मिली तो वो कांग्रेस के साथ मिलके जो उनके अपने वर्कर हैं उनके साथ उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गोसाई जी को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। में उन्होंने पहले काम करते थे, बिल्कुल ठीक है, वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के काउंसलर बन गए। अगर उस टाइम किसी ने आवाज़ नहीं उठाई या किसी को नहीं पता था, उसको तो ये मालूम था कि मैं डिपो नहीं चला सकता, उसने क्यों चलाया? उसने आज भी वो डिपो चला रहा है। आपको अभी पता लगा कि वो डिपो चला रहे, पहले नहीं पता? नहीं, पहले भी पता था, लेकिन कई बार किसी बात का नहीं पता होता। हमने अगर नहीं उस टाइम नहीं आवाज़ उठाई, हम आज उठा रहे हैं, हम मंत्री से पूछ रहे हैं, मंत्री जी अगर ये डिपो चला सकता है या नहीं चला सकता, वो हमें तब पता लगा जब हमने देखा भी ये हेरा फेरी पे हेरा फेरी हो रही है। मैंने तो आज मंत्री जी को मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मंत्री जी आप आओ। अश्विनी शर्मा जी उनके जिला प्रधान हैं, वो भी आए मेरे साथ बैठे हैं, हम नीटू के दफ्तर में चलते हैं, या उसका जो सारा रिकॉर्ड अपने दफ्तर में मंगवा लो, मैं आपके साथ बैठता हूँ। बुलाओ उनके जो डिपो होल्डर, जो डिपो के कार्ड हैं उनको बुलाओ, एक एक को टेलीफोन करते हैं, देख लेना किसको कणक मिली है किसको नहीं मिली। अगर 50% उसमें गड़बड़ ना हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं तो आशु जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय में क्या कार्रवाई करेंगे आप? आने वाले समय में सीबीआई की इंक्वायरी की है, क्योंकि यहाँ पंजाब में सरकार जो है कांग्रेस की है, ये हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं है। हमें सीबीआई की इंक्वायरी मांगी है, सीबीआई की इंक्वायरी करा के उनको सख्त से सख्त सजा दवाएंगे। शर्मा जी और गुरदीप सिंह नीटू जी पार्षद जो कांग्रेस के हैं, उनकी तरफ से मेरे से ऊपर आरोप लगाए गए थे कि मैं 10 डिपो चला रहा हूँ, जबकि एक इंसान 10 डिपो नहीं चला सकता। ये आधार के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम है और जिसका अंगूठा लगता है वही डिपो कर सकता है। और गुरदीप सिंह नीटू जी ने और एक डिपो होल्डर सुरेंद्र कुमार सूद जी के बेटे ने आरोप लगाया कि वो 1 साल से ये राजकुमार जो डिपो कर रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं इनका डिपो कहाँ पे है, लोगों को ये कणक नहीं बांट रहे थे और डिपार्टमेंट ने इनकी सप्लाई सस्पेंड कर दी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, मैं एक डिपो होल्डर होने के नाते, मैंने जब देवी जी से बात की इसके बारे में, हमने एक शिकायत डीसी साहब को दी, डीसी साहब ने इसकी इंक्वायरी डीएफसी ईस्ट को मार्क की और एएफएसओ सान्यावाल की ड्यूटी लखवीर सिंह जी की लगाई गई कि ये पूरे ब्लॉक की इंक्वायरी की जाए। उन्होंने मेरे पर राजनीतिक दबाव के लिए, मेरे कंप्लेंट पर दबाव बनाने के लिए मेरे को मेरा जो डिपो की सप्लाई जो उन्होंने सस्पेंड कर दी। जब सबसे पहले सप्लाई जब सस्पेंड की, उन्होंने सप्लाई जो सस्पेंड की उसकी जो वजह है, उन्होंने कहा कि आपके डिपो के ऊपर स्टॉक बोर्ड और शिकायत का बक्सा नहीं लगा हुआ था। गुरदीप सिंह नीटू जी और ये डिपो होल्डर का जो लड़का है वो कह रहा है कि मैं 1 साल से कणक नहीं बांट रहा था लोगों को, डिपार्टमेंट कह रहा है इनके स्टॉक बोर्ड नहीं थी लगा। तो सर क्या मांगा? हमारी यही मांग है, जो इन्होंने मेरे को झूठे बेबुनियाद जो आरोप लगाए हैं, मैं कोई डेफामेशन का केस ठोकूंगा, इनका हम कोर्ट में जाएंगे।